Dear students, today I will discuss about floating point errors and Mantissa and exponential notations. Question है, describe the different problems that may occur while working with floating point numbers. The user may face different problem while working with floating point numbers. These problems are as follow. Number 1 है cancellation error. Students, जिस वक्त अगर हम बहुत वेरी लार्ज वैल्यू को स्मॉल वैल्यू के साथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की वेरी लार्ज वैल्यू स्मॉल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो उसका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है। एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 1970.0 है, उसके बाद 0.0000001243। अब एक मैक्सिमम वैल्यू है और दूसरी जो है वो मिनिमम वैल्यू है। तो हम जब मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू के साथ ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में आता है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद इंटीजर वैल्यू जो है वो 6 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू को एक्सेप्ट करती है। अरिथमेटिक अंडरफ्लो है। द अरिथमेटिक अंडरफ्लो अकर्स व्हेन अरिथमेटिक कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड ऑन टू वेरी स्मॉल नंबर्स। द रिजल्ट में बी रिप्रेजेंटेड एज 0। इन दिस सिचुएशन अगर बहुत स्मॉल नंबर्स हैं दोनों, आपने उनको ऐड करना है तो रिजल्ट जो है वो अंडरफ्लो की सूरत में 0 शो हो जाएगा और उसकी जो माइनर सा डिफरेंस आएगा, ये माइनर सा ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारे सामने एक्यूरेट फॉर्म में डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में एक्सप्लेन है कि ये 6 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू को लेगा 0.00000.123 और फिर उसके बाद 0.00000.11। तो क्या होगा, इन दोनों रिजल्ट्स को जब वो इन दोनों वैल्यूज को जब वो सम करेगा तो सिर्फ हमें 6 डेसिमल प्लेसेस तक का रिजल्ट शो करेगा, जबकि 0, 1, 3, 4 की वैल्यू जो है वो इग्नोर हो जाएगी और रिजल्ट 0 फॉर्म में शो होगा। ठीक है। अरिथमेटिक ओवरफ्लो है। द अरिथमेटिक ओवरफ्लो अकर्स व्हेन कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड ऑन टू वेरी लार्ज नंबर। द रिजल्ट्स मे टू बी लार्ज इन गार्बेज वैल्यू फॉर्म। अगर हम दो मैक्सिमम वैल्यू या दो लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को ऐड करेंगे तो उस सूरत में भी हमें गार्बेज वैल्यू मिलेगी, क्योंकि उसका जो आंसर आएगा वो उसकी रेंज से जैसे ही आउट होगा तो वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा बल्कि गार्बेज वैल्यू की फॉर्म में मिलेगा। गार्बेज का मतलब है कि रफ रिजल्ट मिलेगा। प्लेन साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। The floating point number can also be written in exponential or scientific notation. This notation represent large floating point number in short way. अगर आपके पास floating point value है, अशारिया की value है, आपने उसको short way में write करना है तो उस सूरत में हम Mantissa और exponential notations की form में उसको write करते हैं। Syntax है उसका प्लस माइनस m Mantissa को रिप्रेजेंट करता है, e एक्सपोनेंशियल नोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, प्लस माइनस n जो है ये उसकी पावर को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल से एक्सप्लेन कर। टेबल है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है 1.98। इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी 1.98 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 रेज़ टू पावर नॉट, यानी 10 रेज़ टू पावर 0 का मतलब है कि इसका 10 रेज़ टू पावर 0 का मतलब है कि इसका जो आंसर है वो 1 होगा। ये मैथ का रूल है। अगर हम किसी भी नंबर, डिजिट, कैरेक्टर की पावर को नॉट लिखेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा। तो 1 का मतलब है कि 1.98 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1.98 ही रहेगा। और इसी नंबर को अगर हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में राइट करें तो 1.98 e रेज़ टू पावर 0 राइट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 4679000.0। तो जब हम इसको राइट करेंगे, लेफ्ट साइड पे जो मैंने नंबर राइट किया है वो है 4.679। तो कितने डेसिमल प्लेसेस तक हम मूव किए हैं, जितने डेसिमल प्लेसेस तक के डिजिट्स को हमने मूव करवाया है वो है 6। तो डेसिमल पॉइंट के बाद की जो वैल्यू हम राइट करेंगे वो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 और इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में जब राइट किया जाएगा तो 4.679 e रेज़ टू पावर 6। उसके बाद नेक्स्ट है 0.00053। अब हमने कितने डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू को मूव किया है, लेफ्ट साइड पे हमने लिखा है 5.3 और जितने डिजिट तक की वैल्यू मूव हुई है
हम उसको राइट करेंगे 10 रेज़ टू पावर -4। -4 इसलिए लिखा है कि 5 जो था वो भी डेसिमल पॉइंट्स के राइट साइड पे था। जब हम इसको लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो 5.3 तो हम मेंटीसा की फॉर्म में ऐसे ही राइट करेंगे, लेकिन जब हम उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन यानी उसके फॉर्म में राइट करेंगे तो फिर हम लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर -4 और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में 5.3 e रेज़ टू पावर -4। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रेंज एंड प्रिसिशन। प्रिसिशन इट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद के जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनको हम प्रिसिशन कहते हैं। और रेंज जो है इट इज द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10। फॉर एग्जांपल 0.1 2 3 4 5 6 7 और मल्टीप्लाई हो रहा है 10 रेज़ टू पावर 3 के साथ, तो इसकी प्रिसिशन जो है वो 7 है और इसकी जो रेंज है वो है 3।